जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन है। अब तक अंतर्गत सूत्र के माध्यम से हमने सुना छठे वर्ग के 3 अध्ययन, यानी मकाई गाथापति, किम किम गाथापति और अर्जुन माली। आज हम सुनेंगे आगे के अध्ययनों का वर्णन। यहाँ पर 4 से लेकर 14 अध्ययन भी पहले के समान मकाई किम किम गाथापति के समान समझना चाहिए। और अब जो 15वां अध्ययन आ रहा है वो विशिष्ट जानने लायक है। उसका नाम है अति मुक्त कुमार, यानी उस काल उस समय में पोलाशपुरी नगरी थी। विजय राजा श्रीदेवी उनकी पत्नी का नाम, और उनके एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम होता है अति मुक्त कुमार। आपने नाम सुना होगा एवंता मुनि का। ये वही एवंता मुनि है जिसका बचपन में नाम अति मुक्त कुमार था। और कहते हैं पोलाशपुर नगरी में भगवान महावीर का पदार्पण होता है, और भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ गौतम गंधर के साथ उस नगरी में पधारते हैं। और गौतम गंधर नाम सुना है ना, भगवान के 11 गंधर थे, उसमें से इंद्रभूति गौतम बहुत प्रमुख भगवान के शिष्य थे, और वो 14,000 साधुओं के हेड थे, अधिनायक थे। यानी जैसे आचार्य भगवंत पूरे संघ के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, वो संघ को संभालते हैं, उसी तरह से आचार्यों से भी अगर कोई बड़ी पोस्ट है तो वो है गंधर। तो इंद्रभूति गौतम यानी गौतम गंधर भी भगवान के साथ पोलाशपुर नगरी में पधारते हैं, और वहां पर वे भगवान की आज्ञा लेकर गोचरी के लिए रवाना होते हैं। 14,000 शिष्यों के अधिनायक इतनी बड़ी पोस्ट पर, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, 4 ज्ञान के जो धारक हैं, इतने बड़े महान व्यक्ति होते हुए भी आज वो क्या कर रहे हैं, खुद गोचरी के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो अपना काम खुद कर रहा है। उनके अंदर में अपने पद का, अपनी पोस्ट का अहंकार नहीं है, बल्कि बड़े विनम्र भाव से भगवान की आज्ञा लेकर वो आहार के लिए, गोचरी के लिए निकलते हैं। इधर उनका पोलाशपुर नगरी में गोचरी के लिए जाना हुआ, और उधर एवंता कुमार अपने दोस्तों के साथ गली के बाहर और मोहल्लों में खेल रहे थे। और खेलते खेलते अचानक देखा उस हमारी गली की तरफ कौन आ रहे हैं, गौतम गंधर आ रहे हैं। वो गौतम मुनि को जानते नहीं हैं, लेकिन वो ध्यान से देख रहे हैं। जैसे ही बच्चों ने भी महाराज साहब को देखा, गौतम गंधर को देखा, वो तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन गौतम मुनि को एवंता तो देखता ही रह गया, और बड़े ध्यान से देख रहा है, दूर से देख रहा है। अरे ये कौन आ रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, इनके वस्त्र कैसे हैं, और इन्होंने हाथ में क्या ले रखा है, दिखने में तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये बहुत अलग तरह से दिख रहे हैं। इनके कपड़े भी हमारे जैसे नहीं है, इनके हाथ में भी कुछ है। अरे ये क्या, इतनी धूप में भी इन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, और इनके हाथ में ये क्या है, इस झाड़ू जैसा दिख रहा है। कई बार बच्चे जो जिन शासन के बारे में, संत मुनिराजों के बारे में जानते नहीं है, तो उनके मन में भी जब पहली बार मुनिराज को देखते हैं तो तरह तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो वो एवंता, वो छोटा सा बच्चा भी पहली बार संत को देख रहा है, तो उन्हें अच्छा भी लग रहा है देखना, क्योंकि चेहरे पर इतना तेज, इतना सुंदर चेहरा, इतनी प्रसन्नता, और चप्पल भी नहीं है पैरों में, तो उनके पैर नहीं जलते होंगे। बहुत सारे प्रश्न अंदर उठ रहे हैं, लेकिन सोचा क्या करूं, चलो मैं नहीं भागता। वो डरा नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार थे, माता से गर्भ में ही उनको संस्कार मिले हैं। आज कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे संत मुनिराज को देखने के बाद भी मंदिर अगर रास्ते में आएगा तो माथा झुक जाएगा, मुस्लिमों के बच्चे मस्जिद सामने आएगा मत तो अपने मजहब के लिए 100 बार झुक जाएंगे। लेकिन कई बार तकलीफ होती है, हमारे सामने से संत मुनिराज निकल जाते हैं, छोटे बच्चों का तो क्या, बड़े बड़े व्यक्ति भी नजरें झुकाकर अपने बही खाते टटोलने में रह जाते हैं। उनके मन में ये भाव ही नहीं आता कि मैं अपने दुकान से बाहर निकलकर एक बार उन्हें मत्थे वंदामी तो कर लूं। लेकिन कई बार गाँव में जो महाराज साहब लोग जाते हैं ना, अजैनों के बच्चे बड़े संस्कारी हैं, उन्हें लगता है ये तो भगवान है, और उनके मन में आता है कि उनके चरण छू लूं। महिलाएं, गाँव की औरतें, उनको लगता है महाराज साहब के पैर छू लें, वो तो छू नहीं सकते, वो रोक देते हैं। लेकिन भावनाओं की बात है। आज संस्कार कितने हटते जा रहे हैं, बच्चे टीवी, मोबाइल, इसमें इतना ज्यादा मशगूल हो गए, उन्हें अपने जैन संस्कारों का पता ही नहीं है, और साथ ही साथ संस्कारों की जगह भी खत्म हो गई है। आजकल स्कूल कॉलेजों में क्या है, जो भी पढ़ाइयाँ चल रही, उनका सिर्फ धन से संबंध है। मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाएं, और बच्चे विदेशों में जाएं।
लेकिन उनके जीवन में कितना धर्म उतरा, कितने रिश्ते निभाने की कला उनके अंदर आई, इस तरफ आज की शिक्षा का कोई ध्यान ही नहीं है। और जहाँ भी संस्कार पाठशालाएं चल रही हैं वहां भी बच्चों को कितना भेजते हैं, बल्कि खुद पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा है। यानी जो थोड़ा मोड़ा, क्या सचमुच 24 घंटे बच्चे पढ़ते हैं? क्या बच्चे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, व्हाट्सएप ये नहीं चलाते? आज छोटे छोटे बच्चों को देखा है एक एक 2-2 घंटा पबजी, फ्री फायर ऐसे हिंसात्मक वीडियो गेम्स में चला जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी और रमी, ताश पत्ती, मतलब सारे के सारे अगर 7 क्वेश्चन ढूंढने जाए ना, जुआ, चोरी, शराब, अगर उनको कहीं एक जगह पर सीखना हो तो ये मोबाइल काफी है। और बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं। तब माता पिता ये नहीं कहते कि हमारे बच्चों के पास समय नहीं है, बल्कि जब धर्म की बात कहते हैं ना, तब कहते हैं बच्चों का स्कूल का बहुत होमवर्क है, उनके एग्जाम है, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है और थोड़ी सी देर तो फ्री होते हैं, तब क्या वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं? कोई बात नहीं। आज अगर हम ये दलीलें दे भी रहे हैं, ये बहाने बना भी रहे हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब यही बच्चे, जिनके पास हमारे पास समय नहीं है, जिनके लिए हमारे पास ये बहाना है कि नहीं बच्चों की पढ़ाई है, उन बच्चों के पास भी आगे जाकर जब वो पैसा कमाने लग जाएंगे, जब वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, तब वही जब संस्कारों की जरूरत होगी वो बच्चे कहेंगे हमारे पास माता पिता के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास धर्म के लिए टाइम नहीं है। और धन की अंधी दौड़ में वो इतना दूर चले जाएंगे, सख्त कुव्यसनों की राह पर इतना आगे निकल चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों में इतना जबरदस्त एडिक्शन गेम्स का। अखबारों में आए दिन हम न्यूज पढ़ते हैं कि फलाना बच्चे ने आत्महत्या कर ली। किस लिए? ये पबजी की वजह से। जब वो बंदूक चलाना सीख रहा है तो दिन रात उसके अंदर में वही हिंसा, वही डिशुम डिशुम, वही मारने के भाव। और जब कभी सामने असली की पिस्तौल आ भी गई तो आओ न देखा न ताओ और सीधा वो शूट कर देते हैं। ये कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? कभी हमने चेक किया कि हमारे बच्चे ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बचपन में ही प्ले ग्रुप में बच्चों को डाल दिया गया है। और अगर बहुत बड़े परिवारों के बच्चे हैं तो नौकरों के भरोसे पल रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ जाकर क्या क्या सीख रहे हैं। दुकानों पर चले जाओ, वो गंदी गालियां लेकर आ रहे हैं। मंडियों में चले जाओ, पता नहीं कहाँ से कौन सी चीजें सीख रहे हैं। और हम कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होशियार है, इतना लॉजिकल माइंड है, हर बात का इसके पास जवाब है। जब बच्चा इंसल्ट कर रहा है, पेरेंट्स के ऊपर, दादा दादी के ऊपर हाथ उठा रहा है, उनसे गुस्सा कर रहा है, तो हम बड़े प्यार से कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, करने दो। आज जब इसको सही समय पे नहीं संभाला गया तो यही बच्चे आगे जाकर सचमुच हमें लात मार कर निकाल देंगे। आज समय है, अगर समय रहते, हम चाहते तो हैं कि हमारा ये जो बीज है ना, ये बड़ा होकर वृक्ष बने, फल दे, लेकिन अगर उस बीज को उचित समय पर खाद पानी नहीं दिया गया ना, तो वो बच्चे आगे जाकर पता नहीं कैसा वृक्ष बनेंगे, हमें नहीं मालूम, कैसे फल उनके लगेंगे, हमें नहीं मालूम। तो वो जो एवंता था ना, वो इतना प्यारा बीज था। उसकी माँ ने, उनके पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए कि वो मुनि को देखकर डरा नहीं है, भागा नहीं है, और अंदर में बहुत प्रसन्नता आ रही है। और ध्यान से देखता हुआ वो मुनिराज के पास पहुंचता है, उन्हें भी प्रणाम करता है, फिर पूछता है आप ये क्या कर रहे हो? कभी इस घर में जाते हो, कभी उस घर में जाते हो, और आपके हाथों में ये क्या है? आप कौन है? मुझे बताइए ना। तब मुनिराज ने उस बच्चे को देखा, कितनी सौम्यता थी उसके प्रश्नों में, उसकी आंखें कुछ पूछ रही है। तब उन्होंने जवाब दिया, मैं निर्ग्रंथ हूँ, मैं संत हूँ, और हम ये भिक्षा के लिए घूम रहे हैं। हम 6 काया का आरंभ करके गोचरी या खाना नहीं लाते, हम भोजन नहीं बनाते, बल्कि जो गृहस्थी श्रावक लोग होते हैं, जो अपना आहार बनाते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा हम ग्रहण करते हैं, ताकि उनके ऊपर भार भी ना लगे और हमारा भी संयम का पालन हो जाए, हमारा भी पेट भर जाए। और हम बहुत ध्यान से गोचरी लेकर आते हैं, कहीं किसी जीव की विराधना ना हो जाए। इस तरह से उसको थोड़ा सा समझाया। फिर उसने कहा क्या आप हमारे घर भी चलोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जहाँ भी प्रासूक आहार पानी मिल सकता है और जिसकी भावना प्रबल हो आहार बहराने की। आज तकलीफ ये है कि संत मुनिराज गोचरी के लिए घर आ भी जाए ना, तो वो भाव ही नहीं बन पाता कि उलट भाव से हम उनको आहार बहराएं। लेकिन एवंता बहुत खुश हो रहा है कि और उंगली पकड़ ली है और कहता है आप हमारे घर चलिए, और अपनी उंगली पकड़कर उन्हें घर पर लेकर आता है और माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ देखो ना आज मैं किसे लेकर आया हूँ। और जब देखा माँ ने, अरे ये तो धर्म के जहाज को मेरे घर ले आया है, आज धर्म की गंगा मेरे घर लेकर आया है। बड़ी खुश होती है, 7-8 कदम आगे जाती है, वंदन करती है और बड़े हर्ष भाव से उन्हें आहार बहराती है। एवंता देखता, अरे
आज माँ इतनी वंदना कर रही है, इतनी खुश हो रही है, इतना खुश तो पापा को देखकर भी नहीं होती है, और ये क्या, इन्हें बहराती जा रही है, बहराती जा रही है। एवंता बड़ा ध्यान से देख रहा है। बच्चों का यही स्वभाव होता है, जो उन्हें कहा जाता है ना वो उसको कम सुनते हैं, बल्कि वो जो देखते हैं ना उस चीज को बड़ा ध्यान से नोटिस में लेते हैं। कौन कब क्या कर रहा है, हमारे बड़े कब कैसा व्यवहार करते हैं, तो बड़े ध्यान से देख रहा है। और जब गौतम मुनि वापस जाने लगते हैं तो एवंता पूछता, अरे आप यहीं बैठकर खा लो ना, आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, जो संत होते हैं ना वो गृहस्थी के घर पे बैठकर भोजन नहीं करते। तो उन्होंने कहा, फिर आप कहाँ जाओगे, आपका घर कहाँ है? तो कहा, मेरे भी भगवान है, मैं उनके पास रहता हूँ और उनके पास जाकर ही आहार करूंगा। तो कहा, क्या आपके भी भगवान है, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो बोला, हाँ जरूर कर सकते हो। तो माँ से आज्ञा लेता है, क्या मैं माँ इनके साथ जाऊं? तो माँ ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सौभाग्य है कि स्वयं गौतम गंधर्व की उंगली पकड़कर तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और कहते हैं एवंता गौतम मुनि की उंगली पकड़कर सीधा भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। आज कोई छोटा सा बच्चा ऐसे महाराज की उंगली पकड़कर चलने लग जाए तो हमारे मन में कितने सारे सवाल आते हैं, अरे कहीं महाराज ना बन जाए, होता है ना ऐसा। लेकिन वहां पर गौतम की के साथ में एवंता की माँ उसे बड़े खुश होकर भेज देती है। उसे नहीं मालूम है कि एवंता चरम शरीरी जीव है। चरम शरीरी का मतलब उसी भाव में मोक्ष जाने वाली आत्मा है। इसका मतलब मोक्ष छोटा बच्चा भी जा सकता है, बड़ा भी जा सकता है, वृद्ध भी जा सकता है, किसी भी उम्र में का व्यक्ति क्यों ना हो, जिसका समय हो गया है, जिसके अंदर भाव प्रबल है, मोक्ष उनको मिलकर ही रहता है। और कहते हैं वो गौतम मुनि के साथ में भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं और भगवान की वाणी सुनते हैं। भगवान ने बच्चे को देखकर बच्चे के लायक देशना फरमाई होगी। और कहते हैं भगवान की वाणी सुनकर एवंता इतना खुश होता है जितना मम्मी पापा के साथ खुश नहीं होता ना। आज भगवान को देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि इनके पास ही क्यों ना रह जाऊं, इनके से तो दूर होने का मन ही नहीं करता। और कह दिया, भगवान क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, क्या मैं आप ही के साथ आप जैसा बन सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, हाँ बन तो सकते हो, लेकिन क्या करना होगा, माता पिता की आज्ञा लानी होगी। और कहते हैं गौतम गंधर्व तो अपना काम के लिए चले जाते हैं, आहार करने के लिए, और एवंता सबको वंदना करके आज्ञा लेने के लिए घर पर आता है और तरह तरह से अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन माँ पहले हर तरह से कोशिश करती है कि तू जानता ही क्या संयम के बारे में। तब कहता है, माँ जो मैं जानता हूँ ना उसको नहीं जानता हूँ, और जिसको नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ। माँ कहती, अरे ये कैसी पहेली बुझा रहा है, जिसको जानता है उसको नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको जानता है। तू क्या समझता है संयम के बारे में, साधु के बारे में? आज महाराज साहब को क्या देखा, भगवान को क्या देखा, बचपनी बातें, ऐसी चंचलता आ रही तेरे मन में। अभी तुझे मालूम है साधु बनने के बाद कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। किसी का वैराग्य उतारना हो ना तो ऐसे ही साधु संतों के कष्ट गिनाए जाते हैं, और संसार के कष्ट उस समय नजर नहीं आते, लेकिन हकीकत में संसार के कष्ट अनंत है। संयमी के कष्ट तो गिने चुने हैं, और वो भी वो खुश होकर सहन करता है तो कर्मों की निर्जरा होती है। और अगर संसार के कष्ट हैं वहां समता कितनी रहती है, सहन भी करते हैं लेकिन कितने कर्मों के बंधन हो जाते हैं। तो एवंता माँ को मना रहा है, और माँ ने देखा कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। कि माँ, वो कहता है, माँ मैं ये जानता हूँ कि जो दुनिया में आया है वो अवश्य मरेगा, लेकिन मरकर कहाँ जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है। तो इस तरह से वो माँ को समझाता है। माँ ने देखा आज इसको तो भगवान की वाणी का रंग लग गया है, इतना पक्का रंग कि मैं चाहकर भी नहीं उतार पा रही हूँ। तो सोचा, हमेशा कहता था ना मुझे तो राजा बनना है, मुझे तो सिंहासन पर बैठना है, तो चलो आज इसके वैराग्य को उतारने के लिए परीक्षा ली जाए। और माँ उसे कहती है कि चलो तुम्हें राजा बना देते हैं एक दिन के लिए, शायद इसका वैराग्य उतर जाएगा। और कहते हैं एवंता छोटा सा राजा कैसा लग रहा होगा कि छोटे से सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठे हैं। और जैसे ही राज्य का अभिषेक हुआ, कहते हैं उनके तो भगवान की वाणी सुनते सुनते अंतर चक्षु खुल जाते हैं, और सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने कह दिया, दीक्षा महोत्सव की तैयारी करो, राजा की आज्ञा को कौन टालेगा। और कहते हैं एवंता को माँ पिता परिवार के साथ में भगवान के चरणों में सौंप दिया जाता है, और वो भगवान के चरणों में दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षा अंगीकार करने के बाद उनके जीवन में एक घटना घट जाती है तो छोटे से बच्चे ही ना, तो बच्चे के मन में तो थोड़ी सी चंचलता होती ही है। एक बार वो स्थविर भगवंतों के साथ मुनिराज के साथ में आवश्यक कार्य के लिए जंगल जाते हैं, है ना। और वहां जाने के बाद जब देखा कि मुनिराज
और मुनिराज तो अपना आवश्यक कार्य से अभी निवृत्त नहीं हो पाए हैं, फ्रेश होने के लिए जंगल में गए हैं। संत मुनिराज कभी भी लाइट बात यूज नहीं करते, वो जंगल में जाकर अपना आवश्यक कार्य करते हैं। तो देखा वो तो जल्दी फ्री हो गए हैं और वहां पर बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो गया। और जब उन्होंने देखा पानी इकट्ठा हो गया है तो सोचा कि मैं छोटा था तब क्या करता था कि ऐसे नाव चलाया करता था। तो वहां पर देखा अभी मुनिराज नहीं आए, थोड़ी सी देर में खेल खेल लेता हूँ, और वहां पर उनका मन लग जाता है। और थोड़ी सी देर में सोचते हैं मैं नाव कहाँ से लाऊं। सोचा ये जो मैं जंगल के लिए गया हूँ वही छोटी सी पात्री लेकर गया हूँ, क्यों ना मैं इस पात्री को इस पानी में डाल दूं। और कहते हैं वो पात्री को डाल देते हैं और सोचते हैं अरे ये तो मेरी नाव तिर ही नहीं रही है। तो सोचा ये ओगे की डंडी कब काम आएगी, और कहते हैं ओगे की डंडी से हिलाकर जब नाव चलने लग जाती है, वो पात्री तैरने लग जाती है, बड़े खुश होते हैं, झूम झूम के नाचने लग जाते हैं, मेरी नाव तिर रही है, अरे वाह मेरी नाव तिर रही है, बड़े खुश होते हैं। और जैसे ही मुनिराज लौट कर आए उन्होंने देखा अरे ये एवंता छोटा सा बच्चा, भगवान भी किस किस को महाराज बना देते हैं, इसने अभी तो दीक्षा ली है और देखा ना इसकी चंचलता, जीवों की विराधना कर रहा है और ये तो खेल खेलने में लग गया है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो पानी बारिश के कारण, कीचड़ के कारण अचित हो चुका है, उसमें अब जीव नहीं रहे हैं। लेकिन उनसे एक भावी केवली की अशातना हो जाती है और उनको डांटने लगते हैं। तब उन्होंने कहा भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था। तुरंत जो हलुकर्मी सरल जीव होता है ना, जैसे ही कोई उसकी गलती बताते हैं तो वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से हमें भी ध्यान रखना है कि कभी कोई हमें बड़े बुजुर्ग कोई हमें हमारी गलती बताए तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट और बहस नहीं करना है, बल्कि तुरंत हमें लगता है हमसे ये गलती हुई है तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। गलती स्वीकार करने से कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और आर्ग्यूमेंट करने से कर्मों का बोझ जल्दी बढ़ जाता है। तो वो एवंता तो उसी भाव मोक्ष जाने वाले थे, उन्होंने तुरंत अपनी गलती को रियलाइज किया और भगवान के चरणों में क्षमा याचना की। और भगवान ने उन मुनिराज को कहा कि एवंता को मुनि के लिए जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। और जो विराधना की बात है, इन्होंने विराधना नहीं की, भले अनजाने में हुआ, लेकिन वो पानी तो प्रासुक और अचित हो चुका है, उसमें अब जीव नहीं रहे हैं। तो उन्होंने भगवान ने कहा जाकर उनसे क्षमा मांगो, और कहते वो मुनिराज उनसे क्षमा मांगते हैं और कहा कि ये आज इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, इनकी खूब सेवा करना, इनका खूब ज्ञान बढ़ाना। जब हमें पता लग जाए कि ये मुनिराज इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं तो कितना आनंद आएगा छोटे से मुनिराज की सेवा करने में। बड़े खुश होकर क्षमा याचना करते हुए वो मुनिराज भी एवंता मुनि की सेवा करने लग जाते हैं, और इस तरह से सेवा करते करते खूब उनका ज्ञान ध्यान बढ़ता है और वे भी उसी भाव में केवल ज्ञान को प्रकट करके वो उनका अंतिम भाव होता है, उसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से इस अंतिगत सूत्र के छठे वर्ग के 15वें अध्ययन में हमने अति मुक्त कुमार का वर्णन सुना। बहुत ही प्यारा वर्णन है। ये तो संस्कारों की बात है कि छोटे से बच्चे में कितने जबरदस्त संस्कार रहे होंगे। आज बच्चों में संस्कार बहुत कम होते जा रहे हैं। अगर समय आने पर हमने उनके संस्कारों की तरफ उनको जैन पाठशालाओं में नहीं भेजा, उनके संस्कारों के लिए समय नहीं निकाला, तो ये बच्चे आगे जाकर सप्त कुव्यसन के रास्ते पर बढ़ जाएंगे, पता नहीं कितने कितने दोषों से ग्रसित हो जाएंगे। आज हमें समय निकाल कर बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। नमोकार मंत्र है, जिन शासन की छोटी छोटी बातें उनको सिखाना है, उनको गलत फास्ट फूड, गलत खान पान, गलत रहन सहन से बचाना है। टीवी मोबाइल के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, बल्कि तकलीफ होती है कि स्कूलों में भी इतना बर्डन हो गया है कि बच्चे बेचारे करे तो करे क्या। लेकिन माता पिता को सोचना है कि हमें थोड़ा थोड़ा इन बच्चों को संस्कार देना है। आज पर्युषण पर्व जो चल रहे हैं, कई बच्चे आगे होकर बड़े उत्साह से अंतर्गत सूत्र सुन रहे हैं और तरह तरह के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो बच्चों का हमेशा ये उत्साह लगातार बढ़ता रहे, खूब संस्कारवान बने, खूब अच्छे बच्चे बने, अच्छे माता पिता बने, अच्छे श्रावक बने, अच्छे पुत्र बने, अच्छे भाई बने, अच्छी बहन बने। इस तरह से जो जो जिस भूमिका में है वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभा सके। और संयम के पथ पर अगर लगता है कि सामर्थ्य है तो संयम के पथ पर आगे बढ़कर वो भी भगवान के रास्ते को चुन सकते हैं। इस तरह से अंतर्गत सूत्र को सुनना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। और कहते हैं इसी छठे वर्ग में अंतिम वर्णन 16वां अध्ययन अलक्ष्य राजा का आता है। वो भी धनवान है,
खूब पैसा है, लेकिन जब भगवान की वाणी सुनी ना तो उसके बाद उनको वैराग्य आ जाता है और सारा धन संपत्ति वैभव छोड़कर वो भी भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं और उसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से इस अंतकट सूत्र के छठे वर्ग के 16 अध्ययनों का वर्णन हमने सुना। अब आगे हम समय आने पर सुनेंगे कि किस तरह से आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू जी को 7वां और 8वां वर्ग फरमाते हैं और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। जय जिनेन्द्र।